बहुत पहले की बात है। एक गांव में शंभू नाम का किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसके पास एक भैंस थी जो बहुत ही बुद्धिमान थी। शंभू का कोई औलाद नहीं था। शंभू अपनी भैंस रंभा को अपने बेटे की तरह प्यार करता था। रंभा भी अपने मालिक के लिए जान देती थी। सूरज सिर पर चढ़ गया है। पता नहीं रंभा अभी तक मेरा खाना लेकर क्यों नहीं आई। भूख तो जोरों की लग रही है। थोड़ी देर पेड़ के नीचे सुस्ता लेता हूँ। रंभा आती ही होगी। अरे ओ महारानी रंभा, कहाँ चली गई थी? मैं कब से तुझे पुकार रही थी। खेत पर तेरे मालिक खाना का इंतजार कर रहे होंगे। जल्दी जा खाना लेकर। ये खाने का डब्बा मैं तेरे गले में बांध रही हूँ। सीधे खेत में ही जाना, रास्ता मत भटक जाना। मैं इधर उधर क्यों जाऊंगी भला? आप है ना मालकिन, मुझे पूरा आवारा ही समझती है। भला मैं झूठ क्यों बोलूंगी? मैं तेरी सभी हरकतों को भली भांति जानती हूँ। जहाँ तुझे हरियाली दिखे नहीं कि सारे काम भूल जाती है। मालकिन, आप मेरी बहुत तारीफ कर ली। अब मैं जाती हूँ। मालिक मेरा इंतजार कर रहे होंगे। बहुत बढ़िया, समझा रही हूँ। तो मुझे ताने मार रही है। रोज किसी न किसी के यहाँ से तेरी शिकायत आती रहती है। बहुत डायलॉग मारना सीख गई है। हाँ हाँ, जल्दी निकल जा। रंभा अपनी मस्त चाल से चलती हुई जाने लगती है। जाती जाती रास्ते में उसे गांव की चौपाल पर हरिया दिखता है। वह रंभा से मस्ती करता है। अरे ओ रंभा, कहाँ चली? हीरोइन, जरा इधर तो आ। अरे तुझे दिखाई नहीं देता मेरे गले में या खाने का डब्बा जो लटका हुआ है? मैं जा रही हूँ अपने मालिक को खाना पहुँचाने। मुझे जाने दो, मेरा ध्यान मत भटकाओ, समझे? अच्छा, तो हीरोइन अपने मालिक का खाना पहुँचाने जा रही है। जरा दिखा तो खाने में क्या क्या लेकर जा रही है। चल हट चटोरे कहीं के, जा अपने घर और अपनी बीवी से खाना बनवा कर खा। रंभा वहाँ से चली जाती है। थोड़ी दूर जाने पर रंभा को मुंगेरी लाल के खेत में लगे हरे भरे ताजी सब्जियां दिखाई देती है, जिसे देखकर रंभा का मन ललचाने लगता है। वाह वाह वाह, कितनी ताजी सब्जियां हैं। मुझे तो लालच आ रहा है इन ताजी सब्जियों की खुशबू से तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही। रंभा सब्जी खाने बगीचे में घुसने ही वाली थी, तभी रंभा को मालकिन की चेतावनी याद आ जाती है। रुक जा रंभा, रुक जा। मालकिन ने सख्त हिदायत दी थी कि खाना लेकर सीधे मालिक के खेत में जाना है। मालकिन को पता चल जाएगा तो बाबा रे बाबा, कहीं मुंगेरी लाल ने मालकिन से शिकायत कर दी कि मैंने उसके खेत की सब्जियां खाई है, तो मालकिन तो मुझे घर में घुसने भी नहीं देगी। नाना रंभा, चल, जिस काम से जा रही थी वहीं चल। फिर रंभा अपने मन को बनाकर वहाँ से जाना चाहती है, पर उसका लालच उसे वहाँ रोक लेता है। इतनी सारी सब्जियां हैं, इसमें से थोड़ा खा लूंगी तो मुंगेरी लाल को कैसे पता चलेगा। फिर रंभा थोड़ा थोड़ा सब्जी खाते खाते पूरे खेत को रौंद डालती है।
तभी खेत का मालिक मुंगेरी लाल वहां आ जाता है। वह रंभा को अपनी सब्जियों के खेत को रौंदता देख गुस्से से आग बबूला हो जाता है। अरे, आज फिर रंभा ने मेरा पूरा का पूरा खेत उजाड़ डाला। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। अरे ओ मोरी मैया, ये मुंगेरी लाल कैसे आ गया? अब ये मुझे नहीं छोड़ेगा। अब मैं क्या करूं? आज तो मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं रंभा। आज तो तू गई। भाग रंभा भाग, नहीं तो मुंगेरी लाल तुझे आज नहीं छोड़ेगा। रंभा सीधा अपनी मालिक शंभू के खेतों की तरफ भागती है। अरे रंभा, तुझे आने में इतनी देर कैसे हो गई? और तू इस तरह भागती हुई क्यों आ रही है? क्या बात है? मालिक, आज मुझे बचा लो। वादा करती हूँ, आज के बाद ऐसी गलती नहीं करूँगी। पर रंभा, तूने आज क्या गलत काम किया है? शंभू, तुझे पता है रंभा ने मेरे खेत को पूरा रौंद डाला है। मेरा बहुत नुकसान हो गया है। मेरे नुकसान की भरपाई तुम्हें करनी पड़ेगी। रंभा, तूने ये क्या कर डाला? घर के हालात तो तुझे पता है ना रंभा। अब मैं इतना बड़ा भरपाई कैसे करूँगा, बता तू ही। माफ कर दो मालिक, गलती हो गई। खुला हुआ खेत देखकर ताजी सब्जियों को खाने का मन हो गया। इसमें हम जानवर का क्या गलती है? इन्हें अपने खेत की रखवाली करनी चाहिए थी ना। ओहो, अच्छा, तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मुंगेरी लाल, रंभा से बहुत बड़ी गलती हो गई है। इसे इस बार माफ कर दो। आगे से ये ऐसी गलती नहीं करेगी। ठीक है ना रंभा, सुन रही हो ना तुम? मालिक, भगवान की कसम, अब ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगी। शंभू, मैं कुछ नहीं सुनूंगा। तुम्हें मेरे नुकसान की भरपाई करनी होगी, वरना मैं जा रहा हूँ गांव के सरपंच के पास। मुंगेरी लाल गांव के सरपंच के पास जाता है और सारी बात बता देता है। सरपंच शंभू और शांति को बुलाकर उन्हें मुंगेरी लाल के सब्जियों के खेत के हुए नुकसान की भरपाई करने को कहता है। पर शंभू के पास तो पैसे नहीं थे, वह भरपाई कैसे कर पाता? शंभू, अगर तुम पैसे नहीं दे सकते तो उसके बदले में तुम्हें अपनी भैंस देनी होगी। ठीक है मालिक, इस रंभा को आपको देने को हम तैयार हैं। पर शांति, यह रंभा मेरे औलाद के बराबर है। यह कोई भैंस नहीं है। इसने मेरी हमेशा मदद की है। जब इतनी छोटी सी थी तब से मेरे साथ है। एक बार इसने मेरी जान भी बचाई थी। क्या तुम्हें याद नहीं? तो क्या आप हमारी जान लेंगे? आप यह भैंस मुंगेरी लाल को दे दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सरपंच जी, कोई और रास्ता तो होगा। फिर तो एक ही रास्ता है। तुम अपनी भैंस के बदले अपना खेत मुंगेरी लाल को दे दो, तो मुंगेरी लाल के नुकसान की भरपाई हो जाएगी। शंभू चिंता में पड़ जाता है और उसे समझ नहीं आता कि वह मुंगेरी लाल को अपनी भैंस रंभा दे या खेत। सरपंच जी, मुझे सोचने के लिए एक दिन का वक्त दीजिए। ठीक है, तुम अच्छे से सोच लो और अच्छा, तुम कल तक बता देना। अरे, इसमें सोचने वाली क्या बात है? आप चुपचाप इस भैंस को दे दीजिए ना मुंगेरी लाल को। अगर हम अपना खेत मुंगेरी लाल को दे देंगे इस भैंस को बचाने के लिए, तो हम फिर खाएंगे क्या? अरे शांति, ऐसे मत बोलो। मुझे एक दिन सोचने का वक्त तो दो।
घर आकर शांति और शंभू दोनों खाना खाते हैं। खाना खाकर शांति सोने चली जाती है, पर शंभू को नींद नहीं आती। वह चिंता में बैठा सोचता रहता है कि वह कल क्या फैसला लेगा। वह मुंगेरी लाल को अपना खेत देगा या अपनी जान से भी प्यारी अपनी भैंस रंभा को देगा। अपनी मालिक शंभू को चिंता में बैठा देख रंभा भी परेशान हो जाती है। हे भगवान, मेरे मालिक कितने परेशान हैं। यह सब मेरी गलती के कारण हुआ है। मैं मुंगेरी लाल के खेत में हरी हरी सब्जियां खाने नहीं जाती तो यह मुसीबत नहीं आती। चल रंभा चल, आज घूम ले। कल तो शायद मुंगेरी लाल मुझे अपने साथ ले जाएगा और ना जाने मेरे साथ कैसा बर्ताव करेगा। यार, कितने दिनों से कोई माल हाथ नहीं लगा। चलो आज किसी सेठ के घर चोरी करते हैं। हाँ हाँ, मुंगेरी लाल का नाम सुना है। वह इस गांव का सबसे बड़ा सेठ है, बहुत ही धनी है। चलो आज उसी के घर में चोरी करते हैं। मैंने देखा है मुंगेरी लाल की पत्नी बहुत सारे सोने के गहने पहनती है। फिर दोनों चोर मुंगेरी लाल के घर में चोरी करने के लिए जाते हैं। अरे, ये मैं क्या देख रही हूँ? इतनी रात को ये दोनों मुंगेरी लाल के घर में भला क्यों जा रहे हैं? कहीं ये दोनों चोर तो नहीं? मुंगेरी लाल के घर चोरी के मकसद से तो नहीं जा रहे। दोनों चोर मुंगेरी लाल के घर की अलमारी से जेवर और पैसे बैग में भरकर भागने लगते हैं। चोरों को भागता देख रंभा को समझ नहीं आता कि वह क्या करे। वह जोर जोर से रंभाने लगती है ताकि किसी की नींद खुल जाए, पर मुंगेरी लाल की तो नींद ही नहीं खुलती। वह बेफिक्र सोया रहता है। हाय रे हाय, ये मुंगेरी लाल की तो नींद ही नहीं खुल रही है। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। रंभा चोरों का पीछा करने लगती है। चोर जंगल की तरफ भागने लगते हैं। रंभा भी उन दोनों चोरों का पीछा करती है। दोनों चोर जंगल में काफी दूर जाने के बाद अपने बैग को झाड़ियों के पीछे छुपा देते हैं। दूर से रंभा चोरों को बैग को छुपाते देखती है। सुबह होने पर इन गहनों को ले जाकर शहर में बेच आएंगे। फिर दोनों चोर उस बैग को झाड़ियों के पीछे छिपाकर अपने ठिकाने पर चले जाते हैं। उन चोरों के जाने के बाद रंभा झाड़ी में से उस बैग को निकालकर अपने घर लेकर चली जाती है। मैं इस बैग को ले जाकर मालिक को दे दूंगी। मालिक जब मुंगेरी लाल को उसके पैसे और जेवर से भरे इस बैग को देंगे, तब मुंगेरी लाल मेरी गलती को माफ कर देगा और मालिक को फिर मुआवजा भी नहीं देना पड़ेगा। फिर रंभा उस बैग को ले जाकर घर में छिपा देती है और सुबह होने का इंतजार करने लगती है। पर यह क्या, सुबह होने पर मुंगेरी लाल सरपंच और गांव के कुछ लोगों को लेकर शंभू के घर के बाहर आकर शंभू को जोर जोर से आवाज लगाने लगता है। मुंगेरी लाल की आवाज से शंभू और उसकी पत्नी की नींद खुल जाती है। ये मुंगेरी लाल इतनी सुबह सुबह भला क्यों मेरे घर के बाहर शोर मचा रहा है? मैंने तो एक दिन का वक्त मांगा था मुआवजा चुकाने के लिए। इसे मुझ पर जरा भी भरोसा नहीं है। देखिए जी,
जल्दी जाइए, सरपंच जी भी आवाज लगा रहे हैं और गांव वालों की भी आवाज आ रही है। सरपंच जी, मुझे पूरा यकीन है कि मेरे घर में चोरी इस शंभू के बच्चे ने ही की है। ठीक है मुंगेरी लाल, मैं पूछताछ करता हूँ। शंभू ईमानदार किसान है, वो ऐसा चोरी करेगा मुझे यकीन नहीं हो रहा है। फिर भी मैं शंभू से पूछताछ करता हूँ। अरे सरपंच जी, मुंगेरी लाल और गांव वालों, तुम सभी इतनी सुबह सुबह मेरे घर के बाहर शोर क्यों मचा रहे हो? शंभू, तुम भोले बनने का नाटक मत करो, अभी सब पता चल जाएगा। मुंगेरी लाल शंभू के घर के अंदर चला जाता है और उसके घर की तलाशी लेने लगता है। अरे मुंगेरी लाल जी, आप मेरे घर में क्या ढूंढ रहे हैं? हम गरीब लोगों के घर में क्या मिलेगा आपको? थोड़ी देर तलाशी के बाद मुंगेरी लाल को वह बैग मिल जाता है जिसमें पैसे और जेवर थे, जिसे रंभा लाकर रखी थी। मिल गया, बड़ा भोला बन रहा था शंभू। देख अब मैं तेरी क्या हालत करता हूँ। तुझे तो मैं चोरी करने की सजा दिलवाऊंगा। देखिए सरपंच जी, मेरे घर से चोरी किए गए गहने और रुपए शंभू के घर से ही मिले। मैंने सही कहा था ना कि शंभू ने ही चोरी की है। ये तुमने ठीक नहीं किया शंभू। मैं तो तुम्हें ईमानदार किसान समझता था, पर तुम तो चोरी करने पर उतर आए। आज पंचायत में तुम्हारी चोरी की सजा का फैसला होगा। चलो गांव वालों, दोपहर में पंचायत बैठेगी। हे भगवान, आपने क्या किया जी? मुआवजे के पैसे चुकाने के लिए आपने चोरी की। शांति, तुम तो मुझे चोर मत बोलो। मैंने कोई चोरी नहीं की है। मुझे नहीं पता यह बैग मेरे घर में कैसे आ गया। ये क्या हो गया? मैंने तो सोचा था कि गहने और पैसों से भरा बैग मालिक मुंगेरी लाल को दे देंगे तो मुंगेरी लाल मुझे माफ कर देगा। मालिक को मुआवजा नहीं चुकाना पड़ेगा। पर यह तो सब उल्टा हो गया रंबा। मालिक पर तो चोरी का इल्जाम लग गया। रंबा, यह सब तेरे कारण हो रहा है। यह सब रायता तूने ही फैलाया है। अब सब तू ही ठीक करेगी। पर कैसे करेगी? सोच रंबा, सोच, जल्दी सोच, समय बहुत कम है। दोपहर होने पर पंचायत में सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। बेचारा शंभू बार बार यही कहता रहता है कि उसने मुंगेरी लाल के घर में चोरी नहीं की है, पर पैसों से भरा बैग शंभू के घर से मिला था तो शंभू कसूरवार माना जाता है। गांव वाले भी उसे ही चोर मानते हैं। शंभू, सारे सबूत और गवाहों के मद्देनजर यह साबित होता है कि तुमने ही चोरी की है। तो अब तो चोरी के जुर्म में तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। रंभा अपने मालिक को बचाने के लिए दौड़ी दौड़ी पंचायत में आती है। सरपंच जी, मेरी बात सुनिए। मेरे मालिक चोर नहीं है। मैं सारी बात आपको बताती हूँ कि यह पैसे और जीवर से भरा बैग मेरे मालिक के घर में कैसे आया। उस रात दो चोर मुंगेरी लाल के घर में
चोरी करने के लिए घुस रहे थे। मैंने बहुत आवाज लगाई ताकि किसी की नींद खुल जाए और चोर चोरी ना कर सके। पर मुंगेरी लाल की नींद नहीं खुली और चोर चोरी करके भागने लगे। मैं उन दोनों चोरों का पीछा करते करते जंगल में पहुंच गई। दोनों चोर पैसों और जेवर से भरा बैग झाड़ी में छुपाकर अपने ठिकाने पर चले गए। उनके जाने के बाद मैं यह बैग लेकर अपने मालिक के घर में रख दी कि सुबह होने पर मालिक को दे दूंगी और मालिक मुंगेरी लाल को वह बैग लौटा देंगे और सारी बात बता देंगे। पर सुबह सुबह ही मुंगेरी लाल गांव वालों को लेकर मालिक के घर आ गया और घर की तलाशी में बैग मिलने पर मेरे मालिक को चोर मान लिया। वाह वाह रंभा, तुम तो बहुत अच्छा कहानी बना लेती हो। पर ऐसी कहानियां बनाकर तुम अपने मालिक को बेगुनाह साबित नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। रंभा, अगर तुम सच कह रही हो तो क्या तुम उन चोरों को पकड़वा सकती हो? हाँ हाँ सरपंच जी, मैंने उन चोरों के ठिकाने को देखा है। चलिए मेरे साथ, मैं आप लोगों को उस ठिकाने पर ले चलती हूँ। रंभा सभी को लेकर चोरों के ठिकाने पर जाती है। वहाँ दोनों चोर चोरी का माल आपस में बांट रहे होते हैं। चोर गांव वालों को देखकर भागने लगते हैं, पर गांव वाले उनका पीछा कर पकड़ लेते हैं और उन दोनों की खूब पिटाई करते हैं और पुलिस के हवाले कर देते हैं। शंभू, अब तुम बताओ, मुंगेरी लाल को मुआवजे में अपनी खेत दोगे या अपनी भैंस रंभा को? क्या फैसला लिया तुमने? सरपंच जी, मुझे शंभू से अब मुआवजा नहीं चाहिए। रंभा की वजह से ही मेरे पैसे जेवर मुझे वापस मिले हैं। रंभा अगर चोरों का पीछा नहीं करती तो मेरे पैसे जेवर मुझे नहीं मिलते। मैंने रंभा को माफ कर दिया। शंभू अपनी रंभा को गले लगा लेता है। वह अपनी प्यारी रंभा को खोने से बच जाता है। तो दोस्तों, मेरी यह कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी को लाइक और कमेंट जरूर करें। आपकी एक लाइक से मेरे चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट मिलेगा।